नमस्कार, मैं हूं पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। गाजीपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नियमों की अनदेखी करने वाले और वर्षों से बिना छात्र संख्या के संचालित हो रहे विद्यालयों पर शिकंजा कस दिया है। प्रदेश भर के 465 स्ववित्त पोषित विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी गई है। इनमें गाजीपुर जिले के 46 विद्यालय शामिल है। यूपी बोर्ड की इस कार्रवाई के बाद संबंधित विद्यालय संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऐसे विद्यालय जो लगातार 2 वर्षों तक किसी भी छात्र को बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराते हैं अथवा जहां शैक्षणिक गतिविधियां संचालित नहीं होती है, उनकी मान्यता स्वतः समाप्त मानी जाती है। इसी प्रावधान के तहत शैक्षिक सत्र 2024-25 और 2025-26 में शून्य छात्र संख्या पाए जाने वाले प्रदेश के 465 विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह द्वारा जारी पत्र के बाद संबंधित विद्यालयों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई। पूर्वांचल क्षेत्र में सबसे अधिक 110 विद्यालय इस कार्रवाई की जद में आए हैं। गाजीपुर जिले में भी 46 विद्यालयों की मान्यता समाप्त होने की पुष्टि जिला विद्यालय निरीक्षक प्रकाश सिंह ने की है। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रकाश सिंह ने बताया कि बोर्ड के नियमों के अनुसार यदि कोई हाई स्कूल या इंटरमीडिएट स्तर का नवीन मान्यता प्राप्त विद्यालय लगातार 2 वर्षों तक छात्रों को परीक्षा से सम्मिलित नहीं कराता है या विद्यालय में कक्षाओं का संचालन नहीं होता है तो उसकी मान्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। इसी आधार पर यह कार्रवाई की गई। शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई के बाद जिले में शिक्षा माफियाओं के बीच खलबली मच गई है। आरोप है कि ऐसे कई विद्यालय केवल कागजों पर संचालित होते थे और बोर्ड परीक्षाओं के दौरान विभिन्न अनियमितताओं तथा नकल माफियाओं के लिए माध्यम बन जाते थे। विभाग का मानना है कि इस कार्रवाई से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और फर्जी विद्यालयों पर प्रभावी अंकुश लगेगा। गाजीपुर से इकरार खान की रिपोर्ट। मान्यता रद्द होने का तो मामला आ रहा है, क्या है सब पूरा प्रकरण? देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के परिषदीय विनियमों में जो प्रावधान है उसके अनुसार पिछले लगातार 2 शैक्षिक सत्रों से जिन विद्यालयों में किसी भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था अर्थात बच्चों का पंजीकरण शून्य था, ऐसे विद्यालयों की मान्यता स्वतः समाप्त करने की कार्यवाही बोर्ड के द्वारा की गई है। उसी के क्रम में अपने जनपद के भी काफी विद्यालय हैं, कुल विद्यालयों की संख्या 47 है, इनकी मान्यता स्वतः समाप्त की गई है। तो सर इसमें क्या राजकीय विद्यालय है, एडेड है या वित्त पोषित विद्यालय है? नहीं, ये मान्यता प्राप्त विद्यालय है, वित्तविहीन विद्यालय है। तो अब इनके लिए अगली सब कार्रवाई में क्या किया जाएगा? अगली कार्यवाही में बोर्ड के द्वारा जो जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिए गए हैं प्रत्येक जनपद के, उसके क्रम में हम लोग वो तैयारी कर रहे हैं। जिस अवधि में ये विद्यालय संचालित रहे हैं उनके रिकॉर्ड को आसपास के राजकीय या शासकीय सहायता प्राप्त एडेड विद्यालयों में संरक्षित कराए जाने के निर्देश हम लोगों को बोर्ड द्वारा प्राप्त हैं, उसका अनुपालन हम लोग करा रहे हैं। क्या सर ऐसा भी हो सकता है कुछ विद्यालय में कुछ छात्रों की संख्या उसमें टीचर ना हो या पढ़ाई करा रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसी संभावना इसलिए नहीं है कि क्योंकि हर वर्ष कक्षा 9 में चाहे 10 की बात हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो ऑनलाइन रिकॉर्ड के आधार पर ही ये कार्य किया गया है, तो इसकी संभावना नहीं है कि कोई ये आपत्ति व्यक्त करे कि हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन है।